कैश है तो ऐश है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ का ये फॉर्मूला कारगर नहीं है। वैल्यू क्रिएशन के लिए कैश का इस्तेमाल वैसे शेयर में निवेश के लिए जरूरी है जो बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। अब सवाल यह है कि किन स्टॉक्स में, किन शेयरों में किस्मत आजमाई जाए। आपकी ये मुश्किल हम आसान किए देते हैं। हम कैश के वैसे शेयरों के बारे में आपको बताएंगे जो ब्रोकरेज हाउसेस के तमाम पैमानों पर खरी उतरती हैं। तो चलिए जानते हैं किन शेयरों में कैश पर ऐश होगा। समय भारतीय बाजारों में इनफैक्ट तमाम कंसर्न्स, तमाम वरीज, तमाम चिंताओं के बावजूद आप देख रहे हैं भारतीय बाजार सारी दिक्कतों से उभर कर गजब का मोमेंटम दिखा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले की बात है जब वो 23 मार्च का दिन था, हम 7600 के आसपास के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज कर रहे थे और आज वहां से 40% के रिटर्न्स भारतीय बाजार देते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरह की तेजी, इस तरह का उछाल हमारे इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है और हम में से कईयों में ना वो फियर ऑफ मिसिंग आउट अब पैदा हो रहा है। हम कहीं बस छूट तो नहीं गई, अब करे क्या, सब चिंता में बैठे हुए थे और आज जब मार्केट इतनी ऊपर बैठा हुआ है तो अब मिस आउट वाली फीलिंग हम सबको हो रही है। तो ऐसे में कहां है बाजार में निवेश करने के मौके, किन स्टॉक्स में पैसा लगाएं, क्योंकि बिना पैसे लगाए कमाई होने तो वाली नहीं है। तो लगाना तो पैसा है, चुनिंदा स्टॉक्स में पैसा लगाना है। यही मुश्किल आसान करने के लिए आज ये शो हम लेकर आए हैं जिसमें देश के 3 जानी मानी फाइनेंशियल पावर हाउसेस के एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। इंडिट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय, मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी, एसएमसी के सौरभ जैन, और ये तीनों आज हमारी मदद करेंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ के लाने में, कुछ बेहतरीन पिक्स देने में जो हम पोर्टफोलियो में अब इन लेवल्स पे भी शुमार कर सकते हैं। अच्छा, पिक्स का नाम लेता और तीनों एक्सपर्ट्स को बुलाता तो वो रिलायंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस वैसे स्टॉक सामने आ जाते, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कोशिश ये है कि कुछ ब्रॉडर मार्केट से भी बेहतरीन ये स्टॉक्स तो आप सीएनबीसी आवाज पे आए दिन सुनते हैं कि इनमें खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। चिंता होती है इसके थोड़ा सा ब्रॉडर यूनिवर्स में जाने में, नॉन एफएनओ सेगमेंट में जाने में, या जिसे कई लोग कैश मार्केट का सेगमेंट कहते हैं, उन स्टॉक्स को चुनने में। उन स्टॉक्स को चुनने में खास तौर पे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और इसीलिए देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये हमारी आज अगले आधे घंटे में मदद करने वाले हैं। सुदीप सर, शुरुआत आपके साथ। और पहले तो जरा मार्केट्स का मूड, अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। इनफैक्ट अच्छा क्या कहना चाहिए, गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया होगा इस मोमेंटम ने। पर अब इस तेजी के बाद लग रहा है कि कुछ सिलेक्टिव होना, समझ बूझ कर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म नजरिया रखना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। थोड़ा मार्केट जैसे आपने कहा 7600 के लेवल से 40% जाने के बाद अभी तो जरूर सोच समझ के स्टॉक पिक करके तभी निवेशक को आगे बढ़ना चाहिए। और इस माहौल में जो स्टॉक पिकिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। 7600 में तो खैर आप मार्केट बाई कर सकते थे, अब सिलेक्टिवली बाई करना जरूरी है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर सिलेक्टिवली खरीदारी करना, और जब सिलेक्टिवली क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढना, भरोसा करना उन पे, तो वो काम एक्सपर्ट्स करेंगे। आपके लिए आसान कर दिया है कि आप सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठिए और मैं भी नोट डाउन करने वाला हूं और आप लोग भी नोट डाउन करिएगा कौन सी वो बेहतरीन पिक्स हो सकती हैं। शुरुआत कर दो हेमंग जानी साहब के साथ। हेमंग सर, पहला कैश मार्केट का स्टॉक कौन सा है जो आप लेकर आए, जो आपको फंडामेंटली पसंद आता है और जो इन लेवल्स पे भी हम लोग निवेश कर सकते हैं? थैंक यू आशीष जी, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला जो कैश मार्केट का स्टॉक जो हमें पसंद आता है वो ABFRL है, आदित्य बिरला फैशंस। जैसा कि हम देख रहे थे कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या जो ब्रांडेड प्ले है उसके अंदर जो लॉकडाउन और जिस तरह का माहौल ये कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए हुआ था, तो ये सारे जो स्टॉक्स है उसमें एक बहुत बड़ा हमने करेक्शन देखा था इन द मंथ ऑफ मार्च। और हम समझते हैं कि
ऐसी जो कंपनी है जहाँ पे कि प्रमोटर की पेडिग्री अच्छी है, जहाँ पे प्रमोटर ने भी फंड इन्फ्यूज किया हुआ है, उसमें एक बड़ा ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जिस तरह का पोजीशनिंग है ABFRL का अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस वैल्यू कैटेगरीज, और जिस तरह का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में आई थिंक बॉटम करीब 100 के आसपास बनाया था। ऊपर में स्टॉक 250-300 हुआ करता था, और अभी भी स्टॉक मेरे ख्याल से 130 के आसपास कोट कर रहा है। तो उसमें जो थोड़ा एक आध साल वेट कर सके, उस तरह के जो इन्वेस्टर्स है, उसमें ये बहुत अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो करीब 190 रुपीज है ABFRL पे। 190 रुपए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, कुछ दिन पहले CNBC आवाज पे हम लोगों ने इसकी फंडामेंटल स्टोरी हाईलाइट भी करी थी। बीटन डाउन स्टॉक वाकई लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ, तमाम पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के सामने। अनलॉक के जिस फेज में हम गुजर रहे हैं अब, बीटन डाउन स्टोरी थी, और एक ही इशू है इस कंपनी के साथ, जो बैलेंस शीट पे थोड़ा सा स्ट्रेन, थोड़ा सा डेट, उससे निपटारे के लिए अब इसने राइट इशू की शुरुआत भी करी है। वो राइट इशू का लार्जली पोर्शन जो है इसकी डेट रिडक्शन में जाने वाला है। तो ये वो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट करा, और जैसे हेमंत सर कह रहे हैं 1 साल के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करा, तो अच्छे तगड़े रिटर्न्स देने का दमखम ये स्टॉक रखता है। तो ये पहला कैश मार्केट का पिक। लेकिन अब सौरभ के पास जा रहा हूं, SMC का पहला पिक कौन सा है कैश मार्केट सेगमेंट से? सौरभ भाई, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी। जो पहला पिक हम लेके आए हैं वो है SL प्रोपैक। देख रहे हैं हम कि FMCG और फार्मा सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, हर जगह इसी की डिमांड है। तो हमारी जो पहली पिक हमने जो सोची है वो SL प्रोपैक हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली स्पेशलिटी पैकेजिंग प्लेयर है। अगर कंपनी को देखा जाए तो इनका जो कंपोजिशन है वो यूरोप, अमेरिका, ईस्ट एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, इंडिया, हर जगह तकरीबन 10 कंट्रियों में और 20 फैक्ट्रियां हैं कंपनी की। जो फोकस एरिया है, जो कंपनी का लीडरशिप है, वो ओरल केयर पे है, और पैकेजिंग में भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। अभी जिस तरह से सैनिटाइजर की खूब डिमांड आई, कंपनी ने 15 दिन के अंदर ही ट्यूब लॉन्च कर दिया। जितने भी मार्केट ग्लोबल FMCG प्लेयर्स हैं वो सभी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और अगर आप पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा इसमें मार्जिन एक्सपेंशन भी मिला है। कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आए थे। अगर मार्च 2019 के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटा दिया जाए तो तकरीबन 25 से 27% का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ और मार्जिन्स भी वहां पर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटेजी है अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए। जो लक्ष्य हम देख रहे हैं वो तकरीबन 240 रुपए देख रहे हैं SL प्रोपैक के लिए। 240 रुपए का लक्ष्य SL प्रोपैक पे, और ये वो स्टॉक है जिसने गजब का रिटर्न कमा के दिया है। ऑलमोस्ट नियर हाइस पे आके अब SL प्रोपैक खड़ा हुआ है, ट्रेड करता है, और यहां से भी अच्छी खासे अपसाइड्स, 240 तक के टारगेट्स आपको यहां पे नजर आएंगे। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए। अच्छा, इस बीच हेमांगी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का टारगेट क्या रखा है आपने? 200 रुपए का, राइट? 190 रुपीज। 190 का टारगेट, ठीक है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। आदित्य बिरला फैशन रिटेल 190 और SL प्रोपैक का 240 का लक्ष्य। सुदीप सर, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा सर? स्पेशलिटी केमिकल्स के दिग्गज कंपनी नोसिल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। नोसिल रबर केमिकल्स में वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स हैं। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लास्ट क्वार्टर का नतीजे भी अच्छे आए थे। बावजूद की डिमांड में थोड़ा कमजोरी देखी गई थी रबर केमिकल्स का, क्योंकि टायर कंपनीज का जो बिजनेस है वो थोड़ा दबाव में है। पर ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि एक बेहतरीन पोजीशन में नोसिल आ गया है, क्योंकि चाइना के साथ चाइना रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उसके चलते ग्लोबल जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा नोसिल को मिल रहा है और आने वाले दिनों में मिलेगा। इनका नया कैपेसिटी भी लाइव हो गया है, और नए जो कस्टमर्स एक्विजिशन इनके हो रहे हैं उसके चलते आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से तो ऑर्डर आ ही रहे हैं, और ये एक नीश सेगमेंट में काम करने के चलते इनका जो पकड़ है उस सेगमेंट पे वो बेहतरीन है। और अगर वैल्यूएशन पे लिहाज से लिया जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत नीचे लेवल से बढ़ गया है,
पर यहां से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 125 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। गजब की कंपनी है और वाकई क्या गजब की रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई, ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी। अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा बड़ा तगड़ा मोमेंटम लोज से और पिछले कुछ दिनों से और तूल पकड़ रही है तेजी। तमाम पॉजिटिव केपेक्स करना, चाइना से वो इश्यूज सॉर्ट आउट होना, मुझे लगता है नॉसिल जैसे स्टॉक जो सुदीप सर कह रहे हैं अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और यहां से 25% के अपसाइड की बात कर रहे हैं सुदीप सर। 100 पे चल रहा है, 125 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को अप्रोच करने के मौके। तो पहला वो पार्ट कंप्लीट हो गया। दरअसल अगले आधे घंटे में मेरी कोशिश है कि 9 ऐसे ही बेहतरीन आइडियाज लेकर आऊं जिनमें से 3 हमने कर लिए हैं। हेमांग सर, अगला स्टॉक कौन सा होगा? आशीष जी, अगला स्टॉक लॉरिस लैब है। फार्मा सेक्टर में हम देख चुके हैं कि एक काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल है और ये कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसके पास एपीआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स और जो बिजनेस वर्टिकल है वो भी है और फॉर्मुलेशन साइड पे भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। और लास्ट 3 साल के अंदर जो भी कैपेक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने खत्म कर लिया है। तो अभी जो उसका बेनिफिट्स है टॉप लाइन में और मार्जिन में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो मिड कैप फार्मा कंपनीज है उसमें लोगों का काफी ध्यान रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप में हम एक लेवल का मूव ऑलरेडी देख चुके हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप नियर टर्म क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इस तरह की मिड कैप फार्मा कंपनी 25 to 30% की ग्रोथ इजीली दे सकती है। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म क्वार्टरली ट्रिगर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज लॉन्ग टर्म 1 to 2 ईयर होराइजन, लॉरिस लैब एक पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे से 500 के आसपास इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी और अभी 575 के आसपास कोट कर रहा है। हमारा जो टारगेट है वो करीब करीब 615 रुपए के आसपास है और इवेंचुअली हम इसको थोड़ा अपग्रेड भी कर सकते हैं। ओके, तो लॉरिस लैब्स ये भी वो स्टॉक है जो तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है और जैसे हेमांग सर कह रहे हैं 500 के पास बड़े लार्ज ट्रेड होते हुए और 550 के ऊपर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इवेंचुअली 615 के लक्ष्य हैं, तो यहां पे किसी भी गिरावट में फिर अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए किसी भी गिरावट में खरीदारी करके चलें। अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रहे हैं कि इवेंचुअली टारगेट्स अपवर्ड रिवाइज करने के भी मौके स्टॉक में शायद देखने को मिले। लॉरिस लैब्स वो स्टॉक हो गया जो आप रडार पे रखिएगा। एसएमसी की अगली पिक कौन सी है? सौरभ जी, कौन सा स्टॉक? देखिए, रूरल थीम जरूर यहाँ पर प्ले करना चाहेंगे क्योंकि काफी अच्छा बम्पर अभी सीजन देखा हमने। मॉनसून समय से पहले आया है, रिजर्वायर की पोजीशन अच्छी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रूरल इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छा प्ले रहेगा यहाँ पर। अगर आप देखें तो 19-20 में जो कंपनी का रेवेन्यू और जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो बेस्ट एवर था इंडस्ट्री में। मतलब कंपनी ने जो अपने कई सालों में देखा, तकरीबन 65% का ग्रोथ था प्रॉफिटेबिलिटी में अगर वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट किया जाए। जिस तरह से एक बम्पर क्रॉप हो रहा है और जिस तरह से फर्टिलाइजर की डिमांड आ रही है, कुछ अभी फर्टिलाइजर प्लेयर्स ने जिक्र भी किया जैसे नेशनल फर्टिलाइजर की, उनके जो उनका डिमांड है वो जून क्वार्टर में वो देख रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी काफी अच्छा कर सकती है क्योंकि 15% इनका मार्केट शेयर है यूरिया में और जो 3 प्लांट है नाइट्रोजन में वो हाई क्लास फैसिलिटीज हैं। मुझे लगता है कि ये साल भी काफी अच्छा करेगा चंबल फर्टिलाइजर और लक्ष्य जो हम रख रहे हैं तकरीबन 180 रुपए का रख रहे हैं। 180 के टारगेट्स के साथ चंबल फर्टिलाइजर। और एक और हाईलाइट देता हूं इस स्टॉक की, ये बिरला ग्रुप की कंपनी पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च क्वार्टर तक आप देखिएगा हर क्वार्टर में क्यू ऑन क्यू स्टेक बढ़ रहा है और इनफैक्ट जाके इसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स कंगालिएगा। मार्च क्वार्टर की रिपोर्टिंग के बाद से भी आप देख रहे हैं रह के आए दिन प्रमोटर्स खुले बाजार से यहां पे और भी माल एक्यूमुलेट करते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, रूरल इंडिया की एक बेहतरीन थीम आप लोगों की स्क्रीन पर चंबल फर्टिलाइजर्स। खरीदारी करने के स्टॉक में भी मौके मिलेंगे आपको, इन लेवल्स पे बाय करें, टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर। सुदीप सर, नॉसिल एक बेहतरीन पिक, उसके बाद अगला कैश मार्केट का स्टॉक कौन सा सर? जी, मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में बुलिश हूं और देखिए जो ग्लोबल पैंडेमिक के चलते जो आम जनता के लिए इंश्योरेंस लेना और इंश्योरेंस का मतलब समझना, इंपॉर्टेंस समझना बहुत आसान हो गया है और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस
बहुत अच्छा रहेगा इंडिया में, ग्लोबली ऑल्सो। तो इस क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। 525 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस मापा जाता है, वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन आता है, वहां पे भी इंप्रूवमेंट, पिछले साल FY19 में करीब 17% मार्जिन था, वहां से 22% हो गया है FY20 में। और कॉम्पोजिशन भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स का स्क्यू बढ़ रहा है। इसके कारण आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस और भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। ओवरऑल पेरेंटेज बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है, और जो माहौल का बेनिफिट उसको नजर में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, 525 रुपया का टारगेट रख के खरीदारी कीजिए। 525 रुपए का टारगेट, आईसीआईसीआई प्रू, ये वायदा वाला हो गया है। लेकिन चलिए, बेहतरीन पिक एक और आती हुई आप लोगों के लिए। इंश्योरेंस एज अ स्पेस हम देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली कैसे वापस प्रीमियम्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ, प्रीमियम्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। और एक और ये जनरल इंश्योरेंस को भी रडार पर रखिएगा। जनरल इंश्योरेंस में देखिए किस तरह की थीम प्ले आउट हो रही है। टिड्डी दल के अटैक हुए तो अब सुनने में आ रहा है क्रॉप इंश्योरेंस बहुत बढ़ रहा है। इतनी जगह पे अर्थक्वेक आ रहे हैं इस देश में कि लोग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इस पैंडेमिक ने हम सबके हेल्थ इंश्योरेंस में भी इजाफा कर दिया है। तो इंश्योरेंस चाहे लाइफ हो नॉन लाइफ हो, बड़ा स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी खरीदारी करने के मौके। तो मेरे पास 6 स्टॉक्स आ गए, क्विकली आपको बता देता हूं। मैं टारगेट्स बाद में आप लोग के लिए मेंशन कर दूंगा। चंबल फर्टिलाइजर, एसएल प्रोपैक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, लॉरस लैब्स, नॉसिल और आईसीआईसीआई प्रू। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर, ब्रेक के उस पार कुछ और बेहतरीन, उम्मीद करता हूं सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कैश पर ऐश। तो कैश मार्केट, कैश सेगमेंट की कुछ बेहतरीन पिक्स हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बाजार में तगड़ा मोमेंटम था इन स्तरों के आसपास जहां पे आके बाजार खड़ा हुआ है। अभी भी कहां कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छे मौके हैं, कहां पे फंडामेंटल्स दुरुस्त हैं, कहां पे तमाम टेलविंड्स हैं, यानी कि अच्छी खबरों का सहारा है, कहां पे हम लोग सिलेक्टिवली बाइंग कर सकते हैं। तो देश के 3 जाने माने फाइनेंशियल पावर हाउसेस के एक्सपर्ट जो हैं, आप लोग का आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे, जो इस समय हम लोग की मदद कर रहे हैं। 2-2 स्टॉक्स तीनों से मैंने ले लिए। रैप अप में आपको समझाऊंगा वो स्टॉक्स कौन से हैं। लेकिन चलिए, आखिरी के स्टॉक्स लेने की बारी, और सौरभ जी के पास पहले जा रहा हूं। सौरभ जी, 2 बेहतरीन आइडियाज आ गए कैश मार्केट के वाले आपकी तरफ से। सर, तीसरा आइडिया कौन सा और क्यों? सौरभ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, या फिर मेरे कान तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही, कोई ना कोई दिक्कत है। तो मैं हेमंत सर के पास जा रहा हूं। आप प्लीज, अब बोलना शुरू करा शायद सौरभ सर ने, लेकिन आप सॉर्ट आउट करिएगा डायरेक्टर साहब। मैं समय वेस्ट करे बिना हेमंत सर के पास जा रहा हूं। हेमंत सर, 2 आ गए बढ़िया वाले, लॉरस लैब्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तीसरा पिक कौन सा है? तीसरा पिक आशीष जी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। आईसेक के नाम से कंपनी जानी जाती है, विच इज इंडिया की जो जानी मानी टॉप ब्रोकिंग कंपनी में से एक है। और आपने देखा होगा कि काफी जो रिटेल वॉल्यूम है एक्सचेंजेस के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा हमने ग्रोथ देखा है। मार्च के बाद काफी सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं, पर हमारा ये मानना है कि ये जो वॉल्यूम और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है मार्केट में, उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो टॉप ब्रोकिंग कंपनीज है उनको मिलेगा, क्योंकि उनकी जो मार्केट शेयर है वो काफी उसमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। और जिस तरह के ग्लोबली भी हालात हैं, और यहाँ पे लॉकडाउन खुलेगा और काफी सारा डेवलपमेंट वगैरह होगा,
तो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो होती रहेगी, तो जो वॉल्यूम्स है उसमें भी मैं समझता हूँ कि हायर लेवल पे ग्रोथ होता रहेगा। और F&O के अंदर जो मार्जिन्स है प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजीज पे वो कम हो गए, तो F&O के अंदर जो बड़ा वॉल्यूम होता है उसमें भी एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये जो बड़ा ग्रोथ है उसको कैपिटलाइज करने के लिए आईसेक एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, और उसके पास इक्विटी के अलावा म्यूचुअल फंड, वेल्थ और वो सारी सर्विसेज भी है। बहुत ही बड़ा क्लाइंट बेस है। तो इसके अंदर भी जो स्टॉक है वो लास्ट कुछ महीनों के अंदर बढ़ा है, करीब 500 के आसपास कोट कर रहा है। पर हम समझते हैं कि इसके अंदर 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट अबाउट 15 to 20% अपसाइड इज पॉसिबल। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर थोड़ा सा करेक्शन में मौका मिले तो डेफिनेटली आईसेक ऐड करना चाहिए। ICICI सिक्योरिटीज ये खरीदने का कॉल। हेमंत सर, ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पसंद नहीं आ रहा क्या? तो बिल्कुल पसंद आता है, पर उसके ऊपर हम नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आमतौर पे एक फाइनेंशियल हाउस दूसरे फाइनेंशियल हाउस के लिए रिकमेंडेशन देता भी नहीं है। देखिए, अच्छा लगा स्टॉक मेंशन करा मांग सर ने। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वो स्टॉक जहां पे 15 से 20% के अपसाइड के लिए बेट किया जा सकता है, और किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले। आप ध्यान रखें इस स्टॉक को। होपफुली सौरभ जी को आवाज आ रही होगी। सौरभ जी, अगला स्टॉक कौन सा है? जो अगला स्टॉक हम दे रहे हैं वो फार्मा सेक्टर से दे रहे हैं। जो हमें स्टॉक पसंद है वो एल्केम लेबोरेटरीज है। अगर कंपनी का अगर आप ग्रोथ चार्ट देखें तो काफी अच्छा है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ दिया था। कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल अगर मार्केट में देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री से काफी बेहतर है। इनफैक्ट यूएसए में भी कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। कंपनी ने तकरीबन 7 यूएस ANDA फाइल किए थे यूएस FDA के पास, जिसमें से 7 के अप्रूवल उसे मार्च क्वार्टर में मिले। अभी हाल फिलहाल में भी कुछ अप्रूवल्स आए हैं। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी बनी रहेगी, और मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि आने वाले समय में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उनके जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, जिस तरह से उनके नए अप्रूवल्स आ रहे हैं, और जिस तरह से फार्मास्यूटिकल की तरफ सब कंट्रियों का रुझान है, कंपनी काफी अच्छा कर रही है। तो इंडियन और यूएस दोनों मार्केट में, बाजारों में इस साल भी कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। हमें जो लगता है लक्ष्य तकरीबन 2800 रुपए का लगता है। ओके, तो एल्केम लैब्स एक बेहतरीन बेट सकता है फार्मास्यूटिकल स्पेस से। सुदीप सर के पास जा रहा हूं क्विकली। सर, आखिरी स्टॉक कौन सा है? जी, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंडोस्टार कैपिटल का जिक्र करना चाहूंगा। थोड़ा बीटन डाउन स्टॉक है, पर यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 2-3 मुख्य कारण यहाँ पे है। एक तो कंपनी ने जो कोरोना की जो बीमारी उसके पहले ही बिल्कुल पहले फंड रेज कंप्लीट किया, एक अच्छा खासा फंड रेज कंप्लीट किया। इसके कारण इसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, 1.5 के आसपास है। कैश इक्विवेलेंट इन द बैलेंस शीट 6000 करोड़ के आसपास है। और सो आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ रहा है कि जो ये दिग्गज प्लेयर है यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग में, और यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने का संभावना है पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड में। न्यू व्हीकल फाइनेंसिंग में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ बहुत अच्छा टाई अप कर लिया है। और अगर आपकी इनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोविजन ले लिया है। तो कि जितना भी हो सके प्रोविजन इन्होंने अकाउंट्स में ऑलरेडी कर लिया है। तो जैसे कहते हैं कि ऑल द बैड न्यूज हैज बीन फैक्टर्ड इन। तो अभी आगे जो होगा इस कंपनी में वो भला ही होगा, और यहाँ से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन की उम्मीद है। 350 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिया से। 1 साल का नजरिया। सारे दिक्कतें जो हैं प्राइस्ड इन नजर आती हैं। अब जो होगा अच्छा ही होगा स्टॉक के साथ। क्विकली स्क्रीन पे तीनों एक्सपर्ट्स की 3-3 पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। इंडिया ट्रेड कैपिटल के साथ शुरुआत कर देता हूं। नौसिल, आईसीआईसीआई प्रू और इंडोस्टार कैपिटल। मोतीलाल ओसवाल का पिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, लॉरस लैब्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। और फाइनली एसएमसी की एसएल प्रोपैक, एल्केम लैब्स और चंबल फर्टिलाइजर। ये वो स्टॉक्स हैं जो एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पसंद आ रहे हैं। इस नोट पर आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की बेहतरीन कैश मार्केट की पिक्स लाजली हमारे लिए ढूंढ के लाने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप सब जो देख रहे हैं नोट डाउन कर लिया होगा। अभी भी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब वो पिक्स आपके लिए चला रहे हैं। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।